हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो आज मैं आपके साथ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक्स शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इन ड्रिंक्स को बनाने और पीने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन्फ्लामेशन होती क्या है। हम सब आजकल बात कर रहे हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक्स पीने चाहिए, लेकिन क्यों पीने चाहिए, किस कंडीशन में पीने चाहिए, वो भी हमको पता होना चाहिए। तो इन्फ्लामेशन होती क्या है? बेसिकली इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। ये दो तरह की होती है, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अगर हमें कोई इंजरी हो जाए, कहीं चोट लग गई है या कोई इन्फेक्शन हो गई है, उस टाइम बॉडी इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज करता है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। तो हम देखते हैं ना, चोट के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, उससे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो गायब हो जाती है। उतने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक है। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है? जो वो लॉन्ग टर्म तक रहती है, मतलब इम्यून सिस्टम में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से ज़रूरत नहीं भी है बॉडी में, फिर भी जो इम्यून सिस्टम है हमारा, वो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज करता ही रहता है। तो वो इन्फ्लामेशन फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थराइटिस हो सकता है, या वेट गेन वेट लॉस की प्रॉब्लम भी हम फेस करते हैं। वेट लॉस की प्रॉब्लम कम, वेट गेन की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपको ये ड्रिंक्स ज़रूर ट्राई करने चाहिए, क्योंकि कई बार बॉडी में इन्फ्लामेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसी से वेट बहुत बढ़ जाता है और रिड्यूस करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो जब भी हम हेल्दी डाइट के बारे में बात करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक्स के बारे में मैं ज़रूर आपसे बात करती हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से देखेंगे कौन सी टीज, कौन से जूसेस, स्मूदीज क्या हम ले सकते हैं डेली बेसिस पे। हम थोड़े से लाइफस्टाइल में चेंजेस और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में। जितने भी ये ड्रिंक्स हैं, ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन ही रिड्यूस नहीं करते, आपको और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे हल्दी वाला दूध। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि चोट लगने पे हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना चाहिए, चोट जल्दी रिकवर हो जाती है। तो वही बात है, अगर इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी में तो हल्दी वाला दूध उसमें बहुत काम आएगा। और इसे बनाने के लिए थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी कच्ची हल्दी मैंने ली है, उसे कूट लेना है। दूध जो हम लेंगे वो होगा लो फैट, और जो रेगुलर मिल्क आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, उसी को आप लो फैट बना सकते हैं। जब उसे हम बॉयल करते हैं, फ्रिज में रख देना है, पूरी मलाई उसके ऊपर आ जाएगी, उस फैट को पूरा निकाल देना है एक बार। दोबारा अगर आप उसको बॉयल करेंगे, फिर से उसको ठंडा करेंगे, एक बार फिर से उसके ऊपर मलाई आ जाती है, उसको फिर से रिमूव कर देंगे, तो वो आपका जो मिल्क है वो लो फैट बन जाता है। और बस इसी दूध में हमने जो कुटा हुआ अदरक है वो डाल दिया, साथ में हमने हल्दी डाल दी, थोड़ी सी डालेंगे इसमें दालचीनी का पाउडर हो तो पाउडर भी डाल सकते हैं। और बॉयल आ जाए तो उसके बाद भी इसको 5-7 मिनट और बॉयल करना है अच्छे से, फिर आप इसको गरम गरम पी सकते हैं। इसमें मीठे के लिए आप चाहें तो जैगरी पाउडर ऐड करना चाहें तो जैगरी पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा हनी का चम्मच डाल के देखिए, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। बेटर रिजल्ट के लिए बेड टाइम पे आप लीजिए, रात को सोने से पहले। वैसे भी जिन लोगों को रात को दूध पीकर सोने की आदत है, उनको हमेशा हल्दी को जरूर ऐड करना चाहिए अपने दूध में, और अगर हो सके तो कच्ची हल्दी, क्योंकि इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो चलिए इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए अब हम 2 तरह के जूसेस भी बनाएंगे। तो इस जूस के लिए हम पाइनएप्पल का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइनएप्पल को पील करके चॉप करके रख लिया है, कुकम्बर लिया है मैंने एक, साथ ही इसमें हम डालेंगे वो चीज जो एंटी इन्फ्लेमेशन में एक मेजर रोल प्ले करती है, यानी कि हल्दी, और वो भी कच्ची हल्दी। तो इस जूस से काफी हेल्प मिल सकती है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में, क्योंकि पाइनएप्पल में भी ब्रूमलिन नाम का एक एलिमेंट होता है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। वैसे भी चाहे सारी फैमिली के लिए जूस बनाना हो या जैस्मिन की जैसे वेट लॉस जर्नी चल रही है आजकल, तो उसके लिए अगर मैंने डिटॉक्स जूस बनाना है, वेट लॉस कोई जूस बनाना है या एंटी इन्फ्लेमेशन जूस बनाना है, तो काफी इजी हो गया है मेरे लिए इस अगारो इंपीरियल कोल्ड प्रेस्ड स्लो जूसर के साथ। और वैसे भी इसमें हाई प्रेशर प्रोसेसिंग के थ्रू जूसिंग होती है, यानी कि हीट के बिल्कुल ऑपोजिट एक प्रोसेस है, मतलब हीट जनरेट नहीं होती है। इसी वजह से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बरकरार रहते हैं। अगर कोई फ्रूट या वेजिटेबल मशीन में कहीं स्टक हो जाए तो रिवर्स का ऑप्शन भी है, तो रिवर्स करके आप उसको निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी दालचीनी और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि हमने इसमें टर्मरिक की रूट डाली है। तो जब भी हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो काली मिर्च का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है, तब भी वो जो करकुमिन है हल्दी में वो एब्जॉर्ब होता है। तो चलिए अभी हम बनाएंगे ग्रीन जूस, जिसके लिए मैंने पालक ली है, पालक के पत्ते अच्छे से वॉश कर लिए, कुछ मैंने ग्रेप्स लिए हैं,
साथ में वही एक खीरा डाला है और डालेंगे अदरक। देखो जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं ना, उसमें विटामिन मिनरल्स के अलावा फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कुकम्बर में भी हाई वाटर कंटेंट होता है देखो, तो वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प मिलती है। ग्रेप्स की जगह पे आप ग्रीन एप्पल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, देखो उसमें बहुत फाइबर होता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से इस मशीन में जूस बनाया जा सकता है और पल्प इसका बहुत ड्राई होता है, जिसका इस्तेमाल आप और चीज़ों में भी कर सकते हैं। यानी कि ये जूसर किसी भी ट्रेडिशनल जूसर, किसी मिक्सर या ब्लेंडर के कंपैरिजन में 35% एक्स्ट्रा जूस एक्सट्रैक्ट करता है। तो अगारो इंपीरियल कोल्ड प्रेस लो जूसर डेली आपकी हेल्दी नीड्स को फुलफिल करता है। तो कैसा प्रोडक्ट है, उसकी बॉडी किस चीज़ की बनी है, कई बार इतना डीप जाकर भी हम सोचते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके सारे कंटेनर्स जो हैं BPA फ्री हैं। तो किसी भी तरह का फ्रूट या वेजिटेबल जूस बड़े आराम से आप इसमें बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई सीड्स वाला फ्रूट इसमें ऐड करें, यानी कि जैसे एप्पल है या ऑरेंज है, तो उसके सीड्स पहले निकाल दें। जूसिंग करने का मेरा काम काफ़ी ईजी हो गया है, आप भी अपने काम को ईजी कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जब आप एंटी इन्फ्लामेशन ड्रिंक्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं एंटी इन्फ्लामेटरी टीज़। तो जिंजर लेमन टी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए। बनाना भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, मिनटों का काम होता है, लेकिन फिर भी हम कई बार सोचते रह जाते हैं, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। रेगुलर में अगर हम यूज़ करके देखें महीना 2 महीना, तो रिजल्ट भी फिर तभी नजर आते हैं। तो जिंजर लेमन टी सबसे ज़्यादा ईजी है। कूट लीजिए थोड़ा सा अदरक, पानी में डाल के बॉईल करना है अच्छे से, वही 5-7 मिनट आप बॉईल कीजिए। उसके बाद बस कप में निकाल के ऊपर से आप लेमन के कुछ ड्रॉप्स स्क्वीज कर दीजिए, बस हो गई आपकी जिंजर लेमन टी रेडी। इसे चाहे आप सुबह खाली पेट ले लीजिए या फिर रात को सोने से पहले ले लें। जिंजर में देखो जिंजरॉल होता है जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है, और लेमन की बात करें तो लेमन में पॉलीफिनॉल होता है, इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। जिंजर लेमन टी पीकर अगर आप बोर हो जाएं तो बनाइए जिंजर टर्मरिक टी। उसके लिए भी वही मैंने कूट लिया है, थोड़ा सा अदरक, साथ में वही रॉ हल्दी ली है, उसको भी थोड़ा सा कूट कर वो हमने उसमें डाल दी। काली मिर्च के कुछ दाने, उनको भी मैं थोड़ा सा क्रश करके डाल रही हूँ, वो भी ज़रूरी है। और साथ में एक दालचीनी का छोटा सा मैंने पीस डाला है। एक्चुअली अदरक, हल्दी, काली मिर्च और दालचीनी चारों की जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है, इसलिए बैलेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी सौंफ डालेंगे। इसको भी एक बार बॉयल आ जाए तो कम से कम भी 3-4 मिनट ज़रूर बॉयल करना, और उसके बाद इसको गरम गरम आप पीना। ये चारों चीज़ें जैसे कि दालचीनी है उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। जिंजर में मैंने आपको बताया जिंजरॉल होता है, हल्दी में करकुमिन होता है और काली मिर्च में पेपराइन होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देती हैं। तुलसी का प्लांट आजकल हर घर में होता है, तो उसके ही कुछ पत्ते तोड़कर पानी में बॉयल करके वही आप 1 से 2 कप दिन में ले सकते हैं। ये भी आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। तुलसी टी सिर्फ आपकी इन्फ्लेमेशन को ही रिड्यूस नहीं करती, बल्कि आपकी इम्यून हेल्थ को भी सपोर्ट करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करेगी और साथ ही डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। और अगर मैं बात करूं ग्रीन टी की, 2 से 3 कप ग्रीन टी मैं खुद पीती हूँ। आजकल जैस्मिन को भी ऑफिस के लिए एक पूरी बॉटल बना के देती हूँ, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये भी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करती है। अगर आप भी मेरी तरह ब्लैक कॉफ़ी के शौकीन हैं तो इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम से आप बचे रह सकते हैं, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है ये। ब्लैक कॉफ़ी आप हॉट ले सकते हैं, जैसे कि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो आप ठंडी भी बना सकते हैं। तो नॉर्मली बर्फ़ डाल के ग्लास में कॉफ़ी डाल दीजिए, ठंडा पानी डाल दीजिए और बस स्टर कीजिए और इंजॉय कीजिए। तो चलिए अब बनाएंगे 2 तरह की स्मूदीज। आम सीजन में है तो डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे भी हैं तो भी आप आम खा सकते हैं, लेकिन थोड़े पोर्शन कंट्रोल में। तो पहली स्मूदी हम आम के साथ ही बनाएंगे। तो आम को मैंने चॉप कर लिया, ग्राइंडर जार में थोड़ा सा मैंगो डालेंगे पहले, उसके बाद डालेंगे हाफ बनाना। आम काफ़ी मीठा होता है, लेकिन मीठे के लिए फिर भी अगर कुछ डालना चाहें आप तो डेट्स डाल सकते हैं। अच्छा, इस स्मूदी को बनाने के लिए आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट मिल्क, क्योंकि कोकोनट मिल्क में लॉरिक एसिड होता है जिसमें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये स्मूदी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। तो चलिए अब बनाएंगे ग्रीन स्मूदी, जिसके लिए मैंने पालक लिया है ग्राइंडर जार में, 1 बनाना लिया है, साथ में मीठे के लिए डालेंगे इसमें डेट्स और एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे हम रॉ हल्दी का, तो उसको काट के मैंने डाल दिया। चिया सीड हमेशा सोक करके अपने फ्रिज में रखिए, स्मूदीज वगैरह में नींबू पानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक में भी काफी पानी होता है, लेकिन थोड़ा सा पानी इसमें और डाल के आप इसे ब्लेंड कर लीजिए और आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी स्मूदी रेडी है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।